दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से हुई थी। एक रोज ब्रह्मा जी ने दक्ष राजा दक्ष को अपने पास बुलाकर कहा, दक्ष, इस सृष्टि की रचना तो मैंने कर दी, लेकिन अब इसका विस्तार तुमको ही करना है। जो आज्ञा पिताश्री। अब राजा दक्ष ने वीरणी और प्रसूति से शादी की थी, जिसके चलते से उन्हें 10,000 पुत्र हुए। और जब वे सभी बड़े हुए तो उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने उनके मन का ऐसा विचरण किया कि वे सन्यासी बन गए। जैसे ही इस बात की भनक राजा दक्ष को लगी कि उनके सभी पुत्र सन्यासी बन गए हैं, वे अति क्रोधित हो गए और नारद जी को उन्होंने श्राप दे दिया। नारद, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम कभी भी एक जगह नहीं टिक पाओगे और सदा तीनों लोकों में ही भ्रमण करते रहोगे। और अब उन्हें पत्नी वीरणी से 24 कन्याएं हुई और पत्नी प्रस्तुति से उन्हें 60 कन्याएं हुई। धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीता। उनकी सभी कन्याएं विवाह योग्य हो गईं। अब उन्होंने 60 कन्याएं चंद्र देव से उन्होंने शादी कर ली और ऐसे ही कोई अग्निदेव की पत्नी बनी तो कोई भूतकाल की पत्नी। लेकिन सती ने तो अपना पति भगवान शिव को ही माना था। हालांकि इस शादी के लिए राजा दक्ष बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन शिव की घोर तपस्या करके देवी सती ने उन्हें विवाह के लिए मना ही लिया। और उन सती राजा दक्ष ने एक मिनट स्टॉप करो। राजा दक्ष ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसमें सभी देवी देवता पधारे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सभी देवी देवताओं ने उनका अभिनंदन किया, लेकिन शिव ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर राजा दक्ष अति क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि हम इतने बड़े राजा हैं, लेकिन फिर भी ये हमें देख ये शिव खड़े नहीं हुए। इस शमशानवासी की इतनी हिम्मत। राजा दक्ष ने शिवजी का बेहद अपमान कर दिया। और ये देख नंदी बैल को राजा दक्ष के ऊपर क्रोध आ गया। आप सब ऋषि मुनि मेरे महादेव का अपमान होते हुए कैसे देख सकते हैं? मैं श्राप देता हूं कि कलयुग में तुम सबका पतन होगा। कलयुग में ब्राह्मणों को केवल ढोंगी की नजर से देखा जाएगा। और राजा दक्ष, आप भी एक दिन पशु बनोगे, ये मेरा श्राप है। धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीता। राजा दक्ष ने फिर से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन इस बार उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया।
देवी सती को राजा दक्ष के यज्ञ के बारे में पता चला, तो वो बोली, क्या पिताजी ने फिर से यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तो हमें अवश्य जाना चाहिए। मैं अभी इस बारे में महादेव से बात करती हूँ। स्वामी पिताश्री ने फिर से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है देवी कि हमें बिना आमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। स्वामी, आप ही यज्ञ के स्वामी हैं और आपने और पिताश्री ने आपको ही यज्ञ में नहीं बुलाया। भला आपकी अनुपस्थिति में तो ये यज्ञ सफल भी नहीं हो पाता। देवी, हमने तुमसे पहले भी कहा है कि हमें बिना आमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन आप अकेली नहीं जाएंगी। नंदी और शिवगण आपके साथ जाएंगे। इसके बाद देवी सती नंदी और शिवगण के साथ यज्ञ में चली गई और राजा दक्ष से देवी सती ने बात की कि पिताश्री, आपने ही यज्ञ का अनुष्ठान किया और आपने महादेव को नहीं बुलाया। इस पर राजा दक्ष क्रोधित हो गए और कहा कि वो एक शमशानवासी है और मैं अपने यज्ञ में किसी भी शमशानवासी को नहीं बुलाता। राजा दक्ष ने शिव जी का बेहद अपमान कर दिया। तो देवी सती बोली, साथ ही अब तुम्हारा ये यज्ञ कभी सफल नहीं हो पाएगा। इतना कहकर देवी सती हवन कुंड की ओर बढ़ी और अपना आत्मदाह, रुको, फिर से बोलो, अपना आत्मदाह कर दिया। जैसे ही इसकी खबर शिव जी को लगी तो सभी संसार में प्रलय आ गया और शिव जी ने वीरभद्र का निर्माण करते हुए कहा, वीरभद्र तुम जाओ और राजा दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दो। जो आज्ञा प्रभु महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने राजा दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया। तभी शिव जी वहां प्रकट हुए और जलती हुई सती को बाहों में उठाए तांडव करने लगे और महादेव का क्रोध शांत होने के बाद सभी देवी देवताओं ने उन्हें कहा कि राजा दक्ष को पुनः जीवित करो। तो शिव जी ने बकरी का शीश लगाकर राजा दक्ष को फिर से जीवित कर दिया। इस तरह नंदी बैल ने जो राजा दक्ष को पशु बनने का श्राप दिया था वो भी आखिरकार पूरा हुआ और
राजा दक्ष का अभिमान भी टूट गया।